2017 के पहले उत्तर प्रदेश की धरती पे भी होते थे, इससे ज्यादा होते थे। वहां हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। कोई पुरसा हाल नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। उद्योग धंधे वहां भी बंद हो रहे थे, प्लान हो रहा था। और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, सड़कों पे नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं, मस्जिदों से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है, लव जिहाद की घटना के लिए एक सख्त कानून बनाया गया है। लैंड जिहाद की घटना नहीं घटित हो सकती है, गौ हत्या नहीं हो सकती है। हर बेटी भी सुरक्षित है, हर व्यापारी भी सुरक्षित है, हर हाथ को काम है, हर खेत को पानी है, हर बहन और हर माता को स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए वहां पर डबल इंजन सरकार नई नई योजनाएं चला रही है। और उत्तर प्रदेश की प्रगति को देखना है। 500 वर्ष पहले श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर मुगल काल में तोड़ा गया था। डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण भी अब अयोध्या में हो गया। कोई नहीं रोक पाया, न कांग्रेस, न टीएमसी, न समाजवादी पार्टी, न डीएमके, ये कोई नहीं रोक पाया, न आरजेडी रोक पाई। डबल इंजन की सरकार की स्पीड इतनी थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। आप सोचो, आज कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, यानी बांग्ला को समाप्त करना चाहते हैं, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। उनको बोलो, चलो कहते हैं कि यहां उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। यहां की कला और संस्कृति के साथ, यहां के अध्यात्म के साथ, यहां की बहन और बेटियों के साथ, यहां के नौजवानों के रोजगार के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। यूपी का बुलडोजर केवल वह सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया का भी इलाज करता है। और ये बुलडोजर वहीं चल सकता है जहां डबल इंजन की स्पीड हो। डबल इंजन की स्पीड हो, वहीं पर ये चल सकता है और उसी में चलाने की सामर्थ्य भी होगी। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में बेटी भी सुरक्षित है, बहन भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। पहचान का संकट नौजवान के सामने नहीं। बहन और भाइयों, ये जो नौजवान है इसको रोजगार चाहिए, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम चाहिए, हर खेत को पानी चाहिए, बंगाल की संस्कृति को सम्मान चाहिए, ये सम्मान चाहिए।
मां काली का आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा जब हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। जब हम संस्कृति की रक्षा करेंगे तभी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। याद करिए, उन्होंने वैश्विक मंच पर कहा था, पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था। आज बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। किस प्रकार की स्थितियां बंगाल में पैदा की जा रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है और वहां पर बार बार हमले होते हैं। हम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, वहां पर कोई पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता है। यहां की सरकार को, टीएमसी सरकार, रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्राओं को रोकने का काम करती है। बहनों और भाइयों, टीएमसी समर्थित सिंडिकेट आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसेड़ करके आपकी डेमोग्राफी को बदलने का काम कर रहे हैं। आपके हक पर डकैती डलवाने का काम कर रहे हैं। टीएमसी नाम ही आज यहां पर तुष्टीकरण, माफिया राज और कटमनी का प्रतीक बन गया है। यानी टीएमसी का मतलब टी तुष्टीकरण, एम माफिया राज और सी कटमनी। याद रखना, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो तुष्टीकरण करे, हमें तो संतुष्टीकरण वाली सरकार चाहिए। और वो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हमें माफिया राज वाली सरकार नहीं चाहिए, माफिया को रौंदने वाली सरकार चाहिए। माफिया को बुलडोजर से रौंदने वाली सरकार चाहिए और वह केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार दे सकती है। हमें कटमनी वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें तो इन नौजवानों के हाथों को कार्य देने वाली सरकार चाहिए। इन बहनों के लिए कार्य देने वाली सरकार चाहिए। बंगाल की संस्कृति को सम्मान देने वाली सरकार चाहिए। याद करिए, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, ममता दीदी मौन रही। उनको भय था वो बोलेगी तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। हमने विरोध किया, हमने विरोध किया। ये हिंदुओं पर अत्याचार स्वीकार्य नहीं, मुंहतोड़ जवाब देंगे। और बहनों और भाइयों, कांग्रेस भी मौन थी, वामपंथी दल भी मौन था, ममता दीदी भी मौन थी। इनको लगता था जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। हमें इस प्रकार की तुष्टीकरण की पोषक सरकार नहीं चाहिए जो हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करे, अराजकता को बढ़ावा दे। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं होने देनी है। याद करिए, बंगाल की जो 570 किलोमीटर की लैंड जिसकी फेंसिंग होनी है, टीएमसी की सरकार फेंसिंग नहीं होने देना चाहती, क्योंकि वे घुसपैठी सिंडिकेट को बंगाल के अंदर घुसपैठ करवा करके यहां की डेमोग्राफी को अपने वोट बैंक के लिए
उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। कहने के लिए तो टीएमसी नारा देती है मां माटी और मानुष की, लेकिन मां करा रही है माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है और मानुष यहां का भयभीत है और सहाय जैसा दिखता है। बहनों और भाइयों, याद रखना, ये जंगल राज, ये अपराध, ये बंगाल के अस्तित्व के लिए एक संकट है, एक चुनौती है। हमें कभी देश को दिशा देने वाले बंगाल की इस पावन धरा का आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। बंगाल भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती थी। कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया मानी जाता था बंगाल। भारत को एक नई दिशा देने वाला माना जाता था बंगाल। लेकिन कल्चरल कैपिटल से टीएमसी ने बंगाल को क्राइम कैपिटल बना दिया है। हमें क्राइम कैपिटल नहीं बनने देना है बंगाल की पावन धरा को। और यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। यहां पर कानून व्यवस्था लगभग ध्वस्त सी है, अराजकता चरम पर है। याद करिए, जहां पर न्यायिक अधिकारी भी सुरक्षित न हो, एक कॉमन मैन की क्या बात करते हैं आप? क्या बात की जा सकती है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसी घिनौनी घटना घटित हुई थी? ममता दीदी मौन थी, क्योंकि टीएमसी के गुंडे उसमें कहीं न कहीं से लिप्त पाए गए थे। और इसीलिए तो ये लोग अब सत्ता संचालन के अधिकारी नहीं हो सकते। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरी तरीके से समाप्त करने का इस समय आ गया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये पावन धरा जिसने कभी भारत को एक नई दिशा दी थी, आज आपके सामने एक अवसर है। याद करिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1905 में बंगाल विभाजन का एक षड्यंत्र रचा था। पूरा बंगाल उठ खड़ा हुआ था उसके खिलाफ। पूरा बंगाल उठ खड़ा हुआ था। स्वदेशी का नारा बंगाल ने दिया था और बंगाल से निकला स्वदेशी का नारा भारत के अंदर आजादी का मंत्र बन गया था। आजादी का मंत्र बना था। 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर की लौ इसी बंगाल की धरती ने जलाया था, बैरकपुर में। याद करिए, यही बंगाल की धरा है जो लगातार जब भी अंगड़ाई लेती है, पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है। और आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया था। हमने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष सत्र का आयोजन किया था। लेकिन जिस बंगाल से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर और कालजयी कीर्ति आनंद मठ के उस गीत ने भारत के अंदर आजादी का बिगुल फूंका था, वंदे मातरम के माध्यम से, बंगाल की विधानसभा में ममता दीदी ने कोई चर्चा नहीं करवाई, क्योंकि उनको भय था उनका वोट बैंक वंदे मातरम का विरोध करता है। और मैं कहता हूं, भारत की धरती पर कोई वंदे मातरम गाने में परहेज करता है तो उसको भारत की धरती को छोड़ करके वहां जाना चाहिए जहां उसके लिए स्थान हो। ये तो राष्ट्र वंदना का गीत है, हर भारतवासी को गाना चाहिए। और अगर कोई वंदे मातरम का विरोध करता है तो फिर भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता। भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता।